ओम सूर्य देवाय नमः। प्रिय भक्तों, सनातन धर्म में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है, जो जीवन, ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत हैं। उनकी महिमा अपरंपार है और उनकी पूजा करने से व्यक्ति को आरोग्य, धन, यश और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से रविवार का व्रत रखते हैं, सूर्य देव उनकी जीवन में सभी अंधकार को दूर कर देते हैं। इस व्रत को करने से न केवल शारीरिक कष्ट दूर होते हैं, बल्कि मन को शांति और सकारात्मकता भी मिलती है। यह कथा एक ऐसे भक्त की है जिसकी अटूट आस्था और भक्ति ने उसे सूर्य देव की कृपा का पात्र बनाया। आइए बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति भाव से इस कथा को सुनते हैं। पुराने समय की बात है। एक गांव में दो भाई अशोक और सुरेश रहते थे। उनमें से बड़ा भाई अशोक बहुत सीधा साधा था। उसकी पत्नी गीता भी बहुत सीधी थी। यह परिवार सूर्यवंशी था। इसमें वे सूर्य देवता को अपना कुल देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। गीता हर दिन सूर्य भगवान की पूजा करती और उन्हें जल चढ़ाती थी। साथ ही वह रविवार को व्रत भी रखती थी। इसके विपरीत सुरेश की पत्नी रंजना नए विचारों की थी। वह पूजा पाठ में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती थी। सुरेश भी सीधा था, लेकिन रंजना के समझाने पर भी वह पूजा नहीं किया करती थी। सुरेश उसे समझाता कि ऐसा न करने से सूर्य भगवान, जो कि हमारे कुल देवता हैं, नाराज हो जाएंगे। पर वह नहीं मानती और न अपने जेठानी को अनपढ़ गवार कहकर दोनों भाई एक साथ रहते थे, एक ही साथ काम करते थे। घर में सुख शांति थी। लेकिन एक दिन रंजना की किसी बात पर गीता से लड़ाई हो गई। वह सुरेश से कहने लगी कि वह यहाँ नहीं रहेगी। सभी ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी और घर, खेत, रुपए, पैसे आदि का बंटवारा करवा दिया। अब दोनों भाई अलग रहने लगे। आज रविवार के दिन गीता ने व्रत रखा और उसने सूर्य भगवान की पूजा की और जल चढ़ाया। उसी समय रंजना वहां आई और कहने लगी, यदि तुम्हारे सूर्य भगवान इतने ही सच्चे हैं, तो शाम होते ही मुंह छिपाकर भाग क्यों जाते हैं? और जब भी बादल आते हैं तो उनके पीछे क्यों छुप जाते हैं? मैं तो ऐसे भगवान की पूजा नहीं कर सकती। गीता ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी और गीता व सूर्य भगवान की हंसी उड़ाते हुए अपने घर में चली गई। गीता को बहुत दुख हुआ। उसे डर भी था कि यदि कुल देवता नाराज हो गए तो परिवार पर बहुत संकट आ सकता है। रात को जब गीता सो रही थी तो सपने में उसे सूर्य भगवान ने दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगती हो? तब गीता ने कहा, भगवान, मेरी देवरानी नासमझ है, उसके कारण आप रुष्ट न हो, उसे क्षमा कर दे। गीता की बात सुनकर सूर्य देव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं उसे क्षमा करता हूँ। साथ ही मैं तुम्हें सोने का एक सिक्का देता हूँ, इसे अपने धन के साथ रख देना, तुम्हें धन की कभी कमी नहीं होगी। यह कहकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब गीता उठी तो देखा कि उसके सिरहाने सोने का एक सिक्का चमक रहा था। उसने अपने पति को सपने के बारे में बताया। अशोक ने सूर्य भगवान को नमस्कार किया और वह सिक्का अपने संदूक में रख दिया। कुछ ही दिन बाद जब उन्होंने संदूक खोला, वह धन और जेवर से भरा था। उसके बीच वह सोने का सिक्का चमक रहा था। दोनों पति पत्नी अमीर हो गए। उन्होंने बहुत बड़ा मकान बनवाया और उसमें सूर्य देवता की एक बड़ी सी प्रतिमा स्थापित की। रंजना को जब यह बात पता लगी तो उसने अपने पति से कहा, आप जाकर पता करो कि उसके पास इतना धन कहाँ से आया। सुरेश ने मना किया, पर रंजना लड़ने लगी। सुरेश अशोक के घर गया। दोनों भाई गले मिले और एक दूसरे से बातें करने लगे। सुरेश के पूछने पर अशोक ने उसे सब बता दिया। जब रंजना ने यह सुना तो उसने भी लालच में आकर सूर्य भगवान का व्रत किया, पर उसके मन में जरा भी श्रद्धा नहीं थी। उसने बड़ी मुश्किल से दिन काटा और शाम को व्रत खोला। रात में वह सोई, पर उसे कोई सपना नहीं आया। सुबह उठकर देखा तो कहीं कोई सिक्का नहीं था। उसे लगा कि उसके जेठ जेठानी ने उसके पति से झूठ बोला है और भगवान तो होते ही नहीं। इस तरह वह लड़ने के लिए बाहर निकली। तभी वहां एक भिखारी खड़ा था। उसने रंजना से खाना मांगा। रंजना ने उसे डांटकर भगा दिया। इसके बाद वह गीता के घर पहुंची। वहां जाते ही गीता ने उसका स्वागत किया और पूछा कि क्या हुआ।
तब रंजना ने उसे सब बता दिया। तब गीता ने हंसकर कहा, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। आज भिखारी को तुमने भगा दिया। वे सूर्यदेव ही थे। तुम्हारे यहाँ आने से पहले वे मेरे घर भोजन करके असली रूप में प्रकट होकर आशीर्वाद देकर चले गए। तब रंजना को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने वहीं सूर्यदेव की प्रतिमा के पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगी। गीता और रंजना दोनों ने भगवान सूर्यदेव की पूजा की। पूजा के बाद गीता ने वह सोने का सिक्का रंजना को दिया, पर उसने मना कर दिया क्योंकि उसका लालच दूर हो चुका था। उसके बाद जब वो अपने घर वापस आई तो उसका घर धन धान्य से भर चुका था। सूर्यदेव इसी प्रकार सदा अपने भक्तों के जीवन में प्रकाश करते रहे। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं रविवार व्रत की दूसरी कथा। पुराने समय की बात है। एक साहूकार और उसकी पत्नी एक छोटे से नगर में रहते थे। उसकी जीवन शैली समृद्ध थी, लेकिन एक गहरा दुख उसके मन में छिपा था। उसके कोई संतान नहीं थी। साहूकारनी का मन अक्सर उदास रहता था, क्योंकि वह अपनी गोद में एक नन्हा बच्चा खिलाने का सुख पाना चाहती थी। वह अपने घर के आंगन में घूमती और अक्सर दूसरी माताओं को उनके बच्चों के साथ देखकर आहें भरती। एक दिन की बात है, साहूकारनी अपने आंगन में बैठी थी। तभी एक चिड़िया उसके पास आकर बैठ गई। चिड़िया ने मीठी बोली में उससे पूछा, हे साहूकारनी, तुम इतनी उदास क्यों हो? साहूकारनी ने दुख भरे स्वर में कहा, चिड़िया रानी, मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत सुख सुविधा, पर मेरे जीवन में एक खालीपन है। मेरी कोई संतान नहीं है। चिड़िया ने उसके दुख को महसूस किया और बोली, तुम्हारे बच्चे नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ से भोजन नहीं खा सकती। चिड़िया की यह बात साहूकारनी के दिल को लग गई। उसे लगा कि उसकी कमी इतनी बड़ी है कि एक छोटा सा पक्षी भी उसके पास से भोजन नहीं ले सकता। इस घटना ने उसके मन में एक नया संकल्प जगाया। उसने अपने पति से इस बारे में बात की। साहूकार भी अपनी पत्नी के दुख को समझता था। दोनों ने मिलकर निर्णय लिया कि वे भगवान सूर्यदेव की आराधना करेंगे, जो जीवन और प्रकाश के दाता हैं। इसके बाद साहूकार और साहूकारनी ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सूर्यदेव की पूजा शुरू कर दी। वे हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करते और फिर सूर्यदेव के सामने बैठकर उनकी स्तुति करते। उनकी यह तपस्या पूरे 12 साल तक चली। उनकी भक्ति से सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन सूर्यदेव ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे साहूकार और साहूकारनी, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी पुत्री का आशीर्वाद देता हूँ जो सर्वगुण संपन्न होगी। वह न केवल रूपवती होगी, बल्कि उसके हृदय में दया, करुणा और सत्य का निवास भी होगा। जब साहूकारनी की गोद में एक सुंदर और तेजस्वी बेटी ने जन्म लिया तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपनी बेटी का नाम सूर्या रखा, क्योंकि वह सूर्यदेव के आशीर्वाद से जन्मी थी। सूर्या के जन्म से उनके घर में सुख समृद्धि और भी बढ़ गई। साहूकारनी ने अपनी बेटी को बहुत प्यार से पाला। सूर्या बड़ी हो रही थी और उसकी सुंदरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब साहूकारनी अपनी बेटी को सुबह जगाने गई तो उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। जैसे ही सूर्या ने अपने मुंह से जम्हाई ली, उसके मुंह से हीरे मोती की एक धारा बह निकली। साहूकारनी यह देखकर दंग रह गई। वह समझ गई कि यह सूर्यदेव का एक और आशीर्वाद है, लेकिन उसने इस रहस्य को किसी के सामने उजागर नहीं किया, यहाँ तक कि अपने पति से भी नहीं। समय बीतता गया और सूर्या विवाह योग्य हो गई। साहूकार और साहूकारनी ने अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर की तलाश शुरू कर दी। हालांकि साहूकारनी के मन में एक अजीब विचार था। वह चाहती थी कि उसकी बेटी का विवाह एक ऐसे लड़के से हो जो गरीब हो और जिसे वह घर जमाई बनाकर अपने पास रख सके। वह चाहती थी कि सूर्या का यह रहस्य केवल उसके पास ही रहे और वह इन हीरे मोतियों का लाभ उठा सके। आखिरकार उन्हें एक गरीब लेकिन सुशील और मेहनती लड़का मिला। साहूकारनी ने अपनी योजना के अनुसार उस लड़के से अपनी बेटी का विवाह करवा दिया और उसके अपने घर में ही रहने के लिए कहा। साहूकारनी ने अपने दामाद से कहा, बेटा, मेरी बेटी बहुत नाजुक है, मैं उसे हर सुबह खुद ही जगाऊंगी, तुम उसे कभी मत जगाना। दामाद ने अपनी सास की बात मान ली।
वह स्वभाव से बहुत सीधा और अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। कई दिन तक साहूकारनी सुबह सबसे पहले उठकर अपनी बेटी को जगाती रही और चुपचाप उसके मुंह से निकलने वाले हीरे मोती इकट्ठा करती रही। लेकिन एक दिन साहूकारनी किसी काम में उलझ गई और उसे सुबह उठने में देर हो गई। इधर दामाद सुबह जल्दी उठ गया और उसने देखा कि उसकी पत्नी अभी तक सो रही है। उसे अपनी पत्नी पर दया आ गई और उसने सोचा, आज मैं ही अपनी पत्नी को जगा देता हूँ। दामाद ने अपनी पत्नी को प्यार से उठाया। जैसे ही सूर्या ने आंख खोली और जम्हाई ली, उसके मुंह से हीरे मोतियों की एक धारा निकली। दामाद यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे तुरंत ही सारी बात समझ में आ गई। उसे पता चला कि उसकी सास ने क्यों उसे अपनी पत्नी को जगाने से मना किया था और क्यों उसे घर जमाई बनाकर रखा था। उसे अपनी पत्नी के रहस्य के बारे में पता चल गया, तो उसने यह बात किसी को नहीं बताई। जब साहूकारनी वहां पहुंची तो उसने अपनी बेटी को जगा हुआ देखा और अपने दामाद को भी वहां पाया। उसे तुरंत ही समझ में आ गया कि उसने दामाद को सारी सच्चाई पता चल गई है। उसका लालच उस पर हावी हो गया। उसे लगा कि यदि यह बात फैल गई तो उसकी दौलत छिन जाएगी और उसका भेद भी खुल जाएगा। लालच के अंधकार में उसने एक जघन्य अपराध करने का मन बना लिया। एक दिन जब दामाद सूर्या एक सुनसान जगह पर जा रहे थे तो साहूकारनी ने चुपके से उनका पीछा किया। उसने मौका देखकर अपने दामाद पर वार कर दिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसने सोचा कि अब यह रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। वह अपने घर लौट गई और उसका मन बेचैन था। उधर सूर्यदेव अपनी भक्त की बेटी और उसे निर्दोष पति के साथ हुए इस अन्याय को देख रहे थे। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस स्थान पर पहुंचे जहां दामाद का शरीर पड़ा था। ब्राह्मण रूपी सूर्यदेव ने साहूकारनी को उसके घर से बुलाया और उससे उसके दामाद का कटा हुआ सिर वापस लाने के लिए कहा। साहूकारनी ने डर के मारे सिर लाकर ब्राह्मण को दे दिया। सूर्यदेव ने ब्राह्मण रूप से उस सिर को उसके शरीर से जोड़ दिया और अपने दैवीय शक्ति से उसे फिर से जीवित कर दिया। जब दामाद वापस लौटा तो उसकी पत्नी ने उसे देखकर कहा, आप कहाँ थे? मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही थी। दामाद ने अपनी पत्नी को सारी घटना बताई। उसने अपनी सास के लालच, उसके द्वारा किए गए अपराध और सूर्यदेव की कृपा से मिले जीवन के बारे में विस्तार से समझाया। सूर्या यह सुनकर बहुत दुखी हुई। उसे अपनी माँ के इस घिनौने कृत्य पर बहुत शर्म आई। उसने महसूस किया कि उसका जीवन अपनी माँ के लालच के कारण खतरे में था और उसकी माँ ने केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसा किया था। दोनों पति पत्नी ने निर्णय लिया कि वे अब इस घर में नहीं रहेंगे। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति और सुख सुविधाओं को छोड़कर अपने ससुराल में जाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी माँ के लालच और गलत कामों का त्याग कर दिया और एक नया जीवन शुरू करने का निर्णय लिया जिसमें प्रेम और सच्चाई का राज था। इस घटना के बाद साहूकार और साहूकारनी अकेले रह गए। साहूकारनी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे अपने किए गए कार्य पर बहुत पछतावा हुआ। उसे अपने लालच के लिए अपने जीवन के सबसे अनमोल रिश्ते, उसकी बेटी और दामाद को उससे छीन लिया। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं रविवार व्रत की एक और कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान का पूजा करती थी। फिर भोजन तैयार कर सूर्य देव को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। भगवान भास्कर की कृपा से उसे किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरता गया। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया के पास कोई गाय नहीं थी, अतः रविवार को घर लीपने के लिए वह पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन से ईर्ष्या में आकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया, जिस कारण बुढ़िया को रविवार को गोबर नहीं मिला। बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन नहीं लीप पाने के कारण उसने न तो भोजन बनाया और न ही सूर्य देव को भोग लगाया और न ही स्वयं भोजन किया। सूर्यास्त होने पर वह भूखी प्यासी सो गई। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए
और उन्होंने भोग न लगाने का कारण पूछा तो बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन द्वारा घर में गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्य देव ने अपने भक्त की परेशानी का कारण जानकर उसकी परेशानियां दूर करते हुए कहा, माता, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने और कथा सुनने से निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं आपको एक ऐसी गाय देता हूँ जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य देव अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो अपने आंगन के घर में एक सुंदर गाय को देखा। वह हैरान हो गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में सुंदर गाय को देखा तो उससे और अधिक जलने लगी। जैसे ही गाय ने सोने का गोबर किया तो पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में पता ही नहीं चला और बुढ़िया पहले की तरह भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। पड़ोसन की चालाकी देखकर एक दिन सूर्य भगवान ने तेज आंधी चलाई, जिसके कारण बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने गाय का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। अब पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। जब उसे सोने का गोबर पाने का कोई उपाय नहीं सूझा तो वह राजा के दरबार में पहुंची और राजा को सारी बात बताई। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय को लाने का आदेश दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय को खोला और अपने राजमहल की ओर चले गए। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय न ले जाने की प्रार्थना की। बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुआ और सैनिकों से बोला, इस सोने का गोबर करने वाली गाय को गौशाला की जगह मेरे कक्ष में बांधा जाए। सुबह जैसे ही राजा उठा, सारा महल गोबर और बदबू से भरा देखकर राजा घबरा गया। उसने सैनिकों से गंदगी साफ करने को कहा, परंतु गोबर साफ ही नहीं हो रहा था। जितना साफ करते वह उतना ही फैल जाता। यह देखकर राजा क्रोधित हुआ और उसने पड़ोसन को राजमहल में बुलवाया और उसे दंडित किया। इसके बाद राजा ने तुरंत बुढ़िया को महल में बुलवाया और उससे क्षमा मांगते हुए सम्मान सहित गाय लौटा दी। तत्पश्चात राजा के महल से सारी गंदगी दूर हो गई। तब बुढ़िया ने राजा को रविवार व्रत की और भगवान भास्कर द्वारा गाय दिए जाने की सारी बात बताई। राजा ने अपने राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। प्रिय भक्तों, सच्ची श्रद्धा और भक्ति का फल कितना मीठा होता है, यह तो आपने इस कथा से जान ही लिया। रविवार का व्रत करने से भगवान सूर्य देव हमें धन, सुख और समृद्धि देते हैं। यह व्रत हमें ईर्ष्या, लालच और स्वार्थ से दूर रहने की सीख भी देता है। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि रविवार का व्रत अवश्य करें और सूर्य देव की कृपा को प्राप्त करें। तो प्रिय भक्तों, यह थी रविवार की व्रत कथा। आज की कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में सूर्य भगवान का जयकारा अवश्य लगाएं।